नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊँगा, जिन्होंने पितरों की सेवा करने के उपरांत पुत्रों को प्राप्त किया, अपना वंश आगे बढ़ाया। राजा विशाल की मैं आपको एक कथा सुनाना चाहूँगा, जिसका ज़िक्र वायु पुराण में भी मिलता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अर्जी भी लगा सकते हैं। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम रोज़ एक नया अच्छा सा वीडियो लेकर आपके लिए प्रस्तुत होते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप कथा सुनने से पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। और कथा शुरू करूं उससे पहले मैं पिताजी महाराज के चरणों में वंदना भी करना चाहूँगा कि जितने भी इस चैनल के जितने भी श्रोता है, दर्शक है, आप सभी के जीवन में उन्नति हो, आप सभी प्रगति करते रहें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में न हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, एक ऐसी कथा आती है कि एक राजा है, उसने अपने पितरों का तर्पण करके बहुत ख्याति प्राप्त की, और क्योंकि उसके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उसने पुत्रों की भी प्राप्ति करी। विशाला नगरी में एक विशाल नाम के राजा हुए। उन्हें कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो राजा ने ब्राह्मणों से बहुत दुखी होकर पूछा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप तीर्थ स्थान में जाकर पिंडदान करें। अगर संभव हो तो आप गया में जाकर पिंडदान करें, आपको निश्चित रूप से संतति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों ने राजा को ऐसा कहा। राजा क्योंकि बहुत बलशाली था, बहुत पराक्रमी था, बहुत अपार धन संपदा उसके पास थी, तो राजा ने गया में जाकर गया शिर में पिंडदान किया, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पिंडदान के अनंतर राजा को आकाश में रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण तथा कृष्ण वर्ण वाले 3 पुरुष दिखाई दिए। राजा जब पिंडदान कर रहे थे तो उस वक्त उनको आकाश में 3 व्यक्ति दिखाई दिए। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? इस पर जो श्वेत वर्ण वाले पुरुष थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इंद्रलोक से आया हूँ। पुत्र, ये जो रक्तवर्ण वाले मेरे पास खड़े हैं, ये मेरे पिता है, और ब्रह्मा हत्या का पाप इनको लगा था, उसका ये कष्ट भोग रहे हैं। और ये जो तीसरे कृष्ण वर्ण वाले तुम्हें दिख रहे हैं, ये तुम्हारे पितामह है। इन्होंने बहुत सारे ऋषियों का वध किया। ये दोनों अविची नामक नरक में दुख भोग रहे हैं। यानी तुम्हारे जो दादा है वो, और जो तुम्हारे परदादा है वो, अविची नामक जो नरक है उसमें दुख भोग रहे हैं। दोस्तों, मैं आगे जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें जितने भी नरक है उन सभी का एक क्रमशः एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता भी चले कि कौन कौन से नरक होते हैं, जिसमें कौन कौन सी यातनाएं हमें भोगनी पड़ती है। तो उसके पिता ने कहा कि ये तुम्हारे दादा है और ये तुम्हारे परदादा, ये दोनों नरक में दुख भोग रहे हैं। हे शत्रु कुलनाशक, मैं अपने पितामह एवं परपितामह को संतुष्ट कर रहा हूँ। ऐसा संकल्प कर हमारे निमित्त तुमने जो जलदान किया है, उसी के प्रभाव से हम तीनों एक साथ मुक्त हो गए हैं। क्योंकि उसने जब तर्पण किया था तो उसने कहा कि मैं जो हमारे पितर है उनका उद्धार करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो जब तुमने ऐसा कर्म किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, तो हम तीनों एक साथ मुक्त हो गए। हे श्रेष्ठ पुत्र, तुमने हम सबको दुख से उभार लिया है, ऐसा उसके पितरों ने कहा। अब हम लोग परम संतुष्ट होकर उत्तम स्वर्ग जा रहे हैं। यह वायु प्राण की कथा है। मुक्ति कृतात्व्या पुत्र वज्राम सर्व मुक्तमम। पितरों ने यह भी बताया कि पुत्रों को इसी प्रकार अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। एवं पुत्रे पुत्राणाम च कर्तव्या मुक्तिर्मा। पितरों के आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ, पितरों का उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अंत में राजा विशाल ने वैकुंठ लोक को भी प्राप्त किया। ऐसी कथा होती है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी पितर हैं घर में, परिवार में, आप उनकी सेवा करें, उनके प्रति आप दान पुण्य करते रहें,
उनके प्रति जो भोजन है, वस्त्र है, इन सब चीज़ों को आप देते रहे। आप जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप थोड़े दिनों में बदलाव महसूस करेंगे कि उनकी जब कृपा आप पे होनी शुरू हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार की कमी या किसी प्रकार के अभाव आपके जीवन में नहीं रहेंगे। कथा आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। पितरजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए आप सभी के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल भावना करता हूँ। जय हो पितरजी महाराज की।